अहल बिगरा दीन बरहक के आलम बरदार हैं, अपने सीनों में ये सब रखे ते दिले बेदार हैं, अपने सीनों में ये सब रखे ते दिले बेदार हैं। अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरज की पहली किरण हो या धुंधलका शाम का, सूरज की पहली किरण हो या धुंधलका शाम का, वही खालिक है हमारा इंतहा आगाज़ का। और हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। अहदे नौ बर्क है आतिशे जन हर खिरमन है, अहदे नौ बर्क है आतिशे जन हर खिरमन है। ऐमन इससे न कोई सेहरा न कोई गुलशन है, इस नई कौम का अक़वामे कुहन ईदन है। उम्मते ख़त्म रसुल शोला बपैराहन है, आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मोहतरम हजरात, मैं उन तमाम हजरात को जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है, और जिन्होंने तमाम मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, मैं उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम नौजवानों को अल्लामा इकबाल के उस शेर के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा इकबाल का ये शेर उन तमाम नौजवानों के लिए है जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है। वरना आज जो हालात हमारे सामने है और जो माशरे की, समाज की सही तस्वीर हमारे सामने आ रही है, उसे देख देख कर, उसे पढ़ पढ़ कर गम आलम का एक तूफ़ान उठ रहा है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक व मालिक, हम इंसानियत के चमन में हैं या दरिंदों के किसी जंगल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक एक लम्हा, एक एक घंटा इंसानियत और शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आज इंसान इंसान से डर रहा है, इंसानियत के नाम पर खौफ मालूम हो रहा है। समझ में नहीं आता कि इंसान की शक्ल में दरिंदे कहाँ से आ गए जिन्होंने शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया। किसी शायर ने कहा है कि घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, यह इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है। और आज जो मुसलमानों के हालात हैं, आपसी इख्तलाफात, पड़ोसी पड़ोसी का इख्तलाफ और आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ, और जिस तरीके से आपस में एक दूसरे से नाइत्तेफाकी है, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो खुवत व मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे समाज के अंदर, ऐसे माशरे के अंदर ऐसे जलसों का इनेकाद बेहद ज़रूरी है, ताकि इन जलसों के ज़रिए से कौम के नौजवानों को, कौम के बूढ़ों को जगाया जा सके, और कौम के बूढ़ों के अंदर, कौम के नौजवानों के अंदर वो जज्बा बेदार किया जा सके कि गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। ऐसे माहौल के अंदर इस जलसे का इनेकाद और एक अजीम शख्सियत को
महाराष्ट्र से यहाँ बुलाना, ये हम तमाम सामीन के लिए, तमाम हजरात के लिए बहुत ही खुशकुन चीज़ है और बहुत ही उम्दा चीज़ है कि हज़रत तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज उनके बयान से हम तमाम सामीन मुनव्वर होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जिन हजरात को यहाँ के नौजवानों ने बुलाया है वो तमाम हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। बिलखुसूस हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। इसके अलावा शायर इस्लाम उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी साहब और इनके अलावा सरताज सुल्तानपुरी साहब, ये तमाम हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए आप हजरात इधर उधर भटकने के बजाय फ़ौरन जलसागाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि ये महफ़िल बहुत अज़ीम महफ़िल है, बहुत बड़ी महफ़िल है। ये महफ़िल महबूब खल्लाक़े दो आलम है। ये महफ़िल महबूब खल्लाक़े दो आलम है। करीने से यहाँ बैठो, यहाँ ईमा सवरते हैं और अदब से बैठ जाओ दोस्तों तुम बज़्म सरवर में। यही वो बज़्म है जिसमें फ़रिश्ते पर बिछाते हैं। इस मजलिस के अंदर आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और अपने परों को फैलाते हैं और आपका नाम नोट करके, हम तमाम सामीन का नाम नोट करके वो अल्लाह के दरबार में ले जाते हैं। इसलिए आप हजरात रोड पे खड़े होने के बजाय, गांव के अंदर रहने के बजाय इस महफिल के अंदर आएँ और इस महफिल को जो शुरू होने वाली है, बहुत जल्द अनकरीब शुरू होने वाली है, आप आएँ और इसको सुने। इतना बड़ा इजलास यहाँ के नौजवानों ने आपके लिए सजाया है। अगर आप इस तरीक़े से रोड के ऊपर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए कि बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाई हुई हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अदबन मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ और रज़ाकार हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम हजरात को आप लेकर के आए मजलिस के अंदर, इसलिए कि मजलिस शुरू होना चाहती है। आइए दोस्तों, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये जो आपके सामने फैला हुआ हिंदुस्तान है, महकता हुआ हिंदुस्तान है, चमकता हुआ हिंदुस्तान है, ये हमारी हज़ारों साल की मुश्तरका तहजीब का एक नमूना है, एक अलामत है। दोस्तों, इस तहजीब और इस अलामत को हम आपके चेहरों पर पढ़ सकते हैं, इसलिए कि आप सामीन नहीं लग रहे हैं। जो भी मुख्तसर लोग बैठे हुए हैं वो सामीन नहीं लग रहे हैं, वो शैदाई लग रहे हैं, वो सौदाई लग रहे हैं, वो आशिक़े रसूल लग रहे हैं। और जिन लोगों को अपने दीन से मोहब्बत होगी, जिन लोगों को अपने रसूल से मोहब्बत होगी, वो लोग यकीनन उन तमाम अहम लोगों से ज़्यादा अहम हैं जो खामोशी से बैठ कर उलमा का चेहरा देख कर और तकरीर सुनकर चले जाते हैं। लेकिन आपके चेहरों पर तकरीर सुनने के बाद जो रद्द अमल होगा, वो रद्द अमल हमारी तहजीब और हमारे मुश्तरका कल्चर का मुस्तकबिल होगा। मैं आप हजरात को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप हजरात मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और उन तमाम शख्सियत की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में दीनी और तहजीबी ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं। जनाब कारी अब्दुल बासित साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में आप अपनी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे ऐसे रहनुमा मिले हैं जिनकी शोहरतों को हम बचपन से जानते हैं। और जब भी इन शख्सियात को देखा, जब भी इन शख्सियात से मिलने का मौका मिला, तो ये लगा कि इनके सीने में मिल्लत का दर्द है, कौम का दर्द है। ये हजरात चाहते हैं कि कौम हमारी तरक्की करे और समाजी एतबार से भी इर्तिका के सीने की तरफ जाए और दीनी एतबार से भी हमारी कौम में एक ऐसा शऊर बेदार हो कि दूसरे लोग हमें देखकर हमारे मज़हब की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। मैं हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो काफ़िला
तैयार किया है, वो काफिला मुस्तकबिल के इस्लाम के चेहरे की चमक की ज़मानत है। मैं आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इतने मुख्तसर मजमे में आप इस्लाम के आबरू की हिफाजत कर रहे हैं। इसके लिए आप हजरात का शुक्रिया